एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन 1 है ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच PQRS आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB का मिड पॉइंट है P, BC का मिड पॉइंट है Q, CD का मिड पॉइंट है R और DA का मिड पॉइंट है S। तो ये चीज़ें हमें गिवन है और AC एक डायगोनल दिया हुआ है। अब हमें शो करना है, पहला पार्ट है SR पैरेलल AC, यानी कि जो ये हमारा SR है ये वाला जो है हमें शो करना है, ये पैरेलल है AC के। ठीक है, तो इस पहले पार्ट में हमें, यानी कि हमें बात करनी है इस वाले ट्राइंगल की, ट्राइंगल ADC, ये वाला जो ट्राइंगल है इस पे अभी हमारा सिर्फ फोकस रहेगा, हम नीचे वाले ट्राइंगल को अभी ध्यान नहीं देंगे। तो आप देखें, अगर आपको मिड पॉइंट थ्योरम हमने पढ़ी थी जो, अगर याद हो, जिसमें हमें SR पैरेलल AC, अगर ये ट्राइंगल है, आप वैसे भी फिजिकल में देखिए ट्राइंगल में ये दोनों मिड पॉइंट हैं। ठीक है, और ये दोनों मिड पॉइंट की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि किसी भी ट्राइंगल में अगर दो मिड पॉइंट से लाइन ज्वाइन हो रही है तो वो तीसरी साइड के पैरेलल होंगे और उसका हाफ होगा। तो यही तो हमें फर्स्ट पार्ट में शो करना है। तो ये सिंपल सीधा इसमें हम आपका प्रूफ लिख देंगे कि पहले पार्ट में हम क्या करेंगे। जैसे हमें अगर इसका पहला पार्ट सॉल्व करना है तो इसका सीधा आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, इन ट्राइंगल ACD S is the midpoint of AD, R is the midpoint of CD, then simple। आपको पता होना चाहिए कि इस ट्राइंगल में अगर SAD का मिड पॉइंट है और RCD का मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं, SR पैरेलल होना चाहिए AC के एंड SR हाफ AC के इक्वल हो जाएगा। तो इसको हम ब्रैकेट में, आप चाहें तो यहाँ पे पूरी मिड पॉइंट थ्योरम की स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो आपको यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम ब्रैकेट में आप लिख देंगे कि इसके बेस पे हमने इस ट्राइंगल को मिड पॉइंट थ्योरम का रूल लगा के साबित कर दिया कि SR जो है AC के पैरेलल भी है और आधा भी है। ठीक है, इसी तरह से इसका सेकेंड पार्ट आपको शो करना है कि PQ बराबर है SR के, यानी कि सेम वही जैसे आपने यहाँ पे किया, आपको क्या करना है, PQ को SR के बराबर करना है। अब आप इसमें कैसे कंसेप्ट को यूज करेंगे कि जैसे अब आप इस वाले ट्राइंगल की तरफ ध्यान देंगे इस फिगर के लिए, कि जैसे ये वाला जो ट्राइंगल आपको पूरा ये ट्राइंगल है तो इसमें फिर से P और Q, सिमिलरली AB का मिड पॉइंट है P, CB का मिड पॉइंट है Q, तो दोनों मिड पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन हमेशा तीसरी ट्राइंगल की लाइन के पैरेलल और आधी होती है। तो यही प्रॉपर्टी हम आधे के लिए यूज करेंगे। तो पहले एक बार देख लेते हैं इसके सेकंड पार्ट में हम क्या लिखेंगे। सेकंड पार्ट, इसमें आप ऐसे करोगे, इन ट्राइंगल ABC, अब ABC ट्राइंगल में आप क्या लिखेंगे कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB and Q is the midpoint of BC। तो आपका फिर क्या होगा, उसी तरह से मिड पॉइंट थ्योरम के बेस पे आप इसको कह सकते हो कि PQ पैरेलल है AC के एंड PQ बराबर है हाफ ऑफ AC। यहां पे आप फिर से कह सकते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, लेकिन अब आप ये देखिए, पहली स्टेटमेंट और दूसरी स्टेटमेंट से आपके पास एक चीज आ गई कि SR और PQ दोनों ही आधे AC के बराबर हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो चाहे तो आप इसको फर्स्ट नाम, इसको 1 दे दीजिए, इसको 2 लिख दीजिए। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आप कह सकते हो कि SR बराबर है PQ के, जो कि है हाफ ऑफ AC। और आपको यही तो प्रूफ करना है। देखिए
एस आर बराबर है पी क्यू के। तो ये आपका प्रूफ हो गया यहाँ पे इन्हीं मिड पॉइंट थ्योरम के बेस पे। अब आपका जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट में सब कुछ आपके पास है। आपने अभी प्रूफ किया कि ये साइड इस साइड के पैरेलल है, ये साइड इस साइड के पैरेलल है। तो जब एक साइड किसी दूसरी साइड के पैरेलल है और वो दो कॉमन है, तो इसका मतलब तीसरी दोनों साइडें भी एक दूसरे के पैरेलल होंगी। तो इसमें सीधी आपको स्टेटमेंट पी क्यू आर एस ऑटोमेटिकली एक पैरेललोग्राम आप ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं। तो इसको सिर्फ आप लैंग्वेज में लिखेंगे अपना, जो कि आपका होगा सिंस PQ equals to SR and PQ parallel SR। तो इसको आपकी सीधी स्टेटमेंट बन गई कि वन पेयर ऑफ opposite sides are equal and parallel, so we can say PQRS is a parallelogram। और यही हमें यहाँ पे प्रूफ करना था। बहुत ही इजी क्वेश्चन, जिस बच्चे को मिड पॉइंट थ्योरम का कंसेप्ट क्लियर है उसके लिए 8.2 एक्सरसाइज बहुत ही इजी है। हर बार आपको इसी तरह से वो पॉइंट्स ढूंढने होंगे, मिड पॉइंट्स, और उसकी थर्ड लाइन ढूंढनी होगी जो उसके पैरेलल है, और आपका काम आसान हो गया। 8.1 से भी ज़्यादा इजी एक्सरसाइज 8.2 है, जिसका आपने अभी ये फर्स्ट क्वेश्चन देखा है और ये इस तरह से प्रूव हो गया है। एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको दिया है ABCD एक रोम्बस है। ये ABCD एक रोम्बस है और आपको रोम्बस की प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए, जिसमें कि सारी साइड जो हैं एक दूसरे के बराबर होती हैं। तो अगर हम कहें तो गिवन में हम लिख सकते हैं, ABCD हमें रोम्बस दिया है, तो गिवन में हम पहले लिख लेते हैं क्या, सारी साइड्स आपस में इक्वल होंगी। तो इसका मतलब है AB इक्वल BC इक्वल CD इक्वल DA। तो ये हमें दिया है, और साथ में ये मिड पॉइंट्स हैं। कौन कौन से? PQRS इनके मिड पॉइंट हैं। तो देखा जाए तो हम सिमिलरली ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर ये इसका मिड पॉइंट है, AD का अगर मिड पॉइंट S है, तो यानी कि DS बराबर है AS के, AP बराबर है PB के, और ये दोनों साइड्स बराबर हैं तो इनके हाफ भी बराबर होंगे। तो हम इसमें गिवन में ये भी लिख सकते हैं DS बराबर है DR के, DR के। ऐसे ही हमारा फिर RC बराबर है CQ के, फिर QB बराबर है PB के, फिर AP बराबर है AS के। क्योंकि ये इनके क्या हैं, ये हाफ हैं सारे, ये सबके हाफ हैं। जैसे AB के हाफ हैं, AB BC CD, ये सारे इन सबके ये हाफ हैं। तो इन सबको हम एक साथ ये भी लिख सकते हैं कि इनके हाफ भी आपस में इक्वल हैं। तो अब सबसे पहले इन्होंने हमें बोला है कि क्या प्रूफ करना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है PQRS, अंदर वाला जो क्वाड्रिलेटरल है, ये एक रेक्टेंगल है। इसी के जैसा आपने प्रीवियस क्वेश्चन देखा था, क्वेश्चन नंबर 1, जहां पे हमने PQRS तक इसको पैरेललोग्राम तो प्रूफ कर दिया था। तो वो क्वेश्चन तो आप यहाँ तक सेम रखेंगे, जिसमें आप हमारी स्टेटमेंट में हम लिख सकते हैं कि जितना हमने वो पहले 3 पार्ट उसके जो किए थे, जिसमें हमने क्या प्रूफ किया था कि PQRS इज अ पैरेललोग्राम। अब इसके आगे इस ही पैरेललोग्राम को हम रेक्टेंगल कैसे प्रूफ करेंगे ये हम देखेंगे। तो पहले 3 पार्ट तो आप इसमें क्वेश्चन 2 में यही लिख देना, पैरेललोग्राम तक कैसे हम इसको प्रूफ करेंगे। अब आगे इसको पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए पहले सिर्फ फिगर देखते हैं कि कैसे हम रेक्टेंगल प्रूफ करेंगे। अभी मैंने आपको बताया कि जैसे आप क्या कीजिए, एक तो ये देखिए, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, एंगल P को मैं 90 डिग्री प्रूफ करूंगी। कैसे वो प्रूव होगा वो देखते हैं हम। यहाँ पे थोड़ा रफ वर्क में भी आपको समझाऊंगी, ताकि आप सही तरीके से लिखेंगे कैसे वो आपको पता चल जाए। तो आप देखिए, इसमें अगर AP साइड AS साइड के बराबर है, तो ऑब्वियसली ये वाले जो एंगल होगा 1,
और जो ये वाला एंगल 2 होगा, ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है, दोनों एंगल ये बराबर हो गए। और ऐसे ही इस वाले केस में, इस वाले ट्राइंगल के केस में, अगर पी बी बराबर है क्यू बी के, तो एंगल 3B बराबर होगा एंगल 4 के। इसको 4 लिख लेते हैं, ये वाला आपका 4 हो गया। तो 1 2 के बराबर, 3 4 के बराबर। और ये आपको अच्छी तरह से पता है कि ये दोनों एंगल भी आपस में बराबर है, क्योंकि सारी साइड्स आपस में बराबर चल रही हैं, जो हमने अभी यहाँ पे लिखा था कि सारी साइड्स बराबर हैं। तो देखा जाए तो हमारी जो स्टेटमेंट है, एंगल 1 प्लस एंगल 3 और प्लस एंगल P, ये जो एंगल P ले लेते हैं हम, क्या ये हमारा 180 डिग्री के बराबर होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन पर बनने वाला एंगल 180 डिग्री के बराबर होता है। अब क्योंकि हमारा एंगल 1 और एंगल 3 बराबर है, तो इसकी जगह मैं आपको लिख सकती हूँ 2 एंगल 1 अगर मैं लिख दूँ प्लस एंगल P, ये आपका 180 डिग्री। अब आप देखेंगे ये सारे एंगल बराबर हैं। तो इसी तरह से आपकी ये पूरी इक्वेशन, जैसे कि अगर मैं सेम इक्वेशन में किसी और एंगल के साथ भी लूँ, तो यहाँ पे भी अगर मैं स्टेटमेंट, मान लीजिए इसको मैं एक और एंगल डाल देती हूँ, यहाँ पे ये आपका हो गया 5 ले लीजिए, तो मैं फिर इसको, अगर मुझे यहाँ पे इसको निकालना हो, तो मैं इसके लिए भी स्टेटमेंट लिख सकती हूँ कि आपका, जैसे एस के केस में एंगल 2 और एंगल 5 हमने डाला, तो इसको कैसे लिख सकती हूँ सेम में, कि 2 एंगल 2 प्लस एंगल एस बराबर 180 डिग्री। अब आप यहाँ पे देखिए, हमें पता है एंगल 1 और एंगल 2 आपस में बराबर हैं, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही आपका 180 180 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे लिए एंगल P बराबर आ गया एंगल S के। तो अब आपको ये चीज़ पता है, ये एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में आपके जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, उनका सम किसके बराबर होता है? 180 डिग्री के बराबर। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, एंगल P प्लस एंगल S इक्वल्स टू 180 डिग्री। और अगर एंगल P और एंगल S बराबर हैं, तो यहाँ पे आप एंगल P बराबर 180 डिग्री लिखेंगे। तो ये आपका एंगल P यहाँ पे ऐसे आ गया 90 डिग्री। तो यही हमें तरीका यहाँ पे लिखने में प्रूफ करना है। अब लिखने का तरीका कैसे होगा, ये आप देखिए यहाँ पे हम किस तरह से इसको लिखते हैं। इसमें जैसे PQRS तक तो हमने इसको प्रूफ कर लिया। हम क्या कहेंगे अब, कि इन ट्राइंगल APS एंड ट्राइंगल CQR, इस केस में आपको AP बराबर है CQ के और AS बराबर है CR के। ये वही हाफ है जो हमें गिवन थे, क्योंकि ये हाफ है, ये हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे। और आपका PS बराबर हो गया QR के, तो जिसको आप लिख सकते हो अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, आपका कौन सा? PQRS। तो इससे हमारे जो है ये ट्राइंगल APS कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल CQR के, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं CPCT में ये हमारा एंगल 1 बराबर एंगल 2 के हो गया। तो अब आपने जो मैंने स्टेटमेंट आपको अभी यहाँ बताई थी रफ में, तो इसको आप स्टेटमेंट को कैसे लिख सकते हो? एंगल 1 प्लस एंगल P प्लस एंगल 3, ये आपका 180 डिग्री। इसी तरह से एंगल 2 प्लस एंगल S प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। अब आप देख रहे हैं एंगल 1 और एंगल 2 बराबर हैं, और सेम CPCT से एंगल 3 एंगल 5 के बराबर है, और यहाँ पे 180 180 से कैंसिल हो जाएगा। तो इन दोनों इक्वेशन से आप इसको अगर 1 मान ले और इसको 2 मान ले, तो हमारी थर्ड इक्वेशन निकलेगी जो कहेगी एंगल P जो है अंदर वाला, वो बराबर है एंगल S के। ठीक है, तो अब आप इसमें, लेकिन हमें अभी एक प्रॉपर्टी पता है पैरेललोग्राम की, कि एडजेसेंट एंगल्स जो हैं वो 180 डिग्री के बराबर होते हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं बट एंगल P प्लस एंगल S इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो अब इन दोनों का यूज करते हुए हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि हमारा 2 एंगल P बराबर है 180 डिग्री, जिसकी वजह से एंगल P आ गया हमारा 90 डिग्री,
जो हमें कंक्लूजन चाहिए था। तो अगर एंगल P हमारा 90 डिग्री आ गया है, इसी तरह से हम बाकी के एंगल्स को भी प्रूव कर सकते हैं। तो हम सीधी स्टेटमेंट अब लिख सकते हैं कि PQRS एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसका एक एंगल 90 डिग्री है, जिसकी वजह से हमारा PQRS इज अ रेक्टेंगल। और ये वाला हिस्सा आप जो है चाहे तो इसको रफ में आप अपने जहाँ पे भी अपना रफ साइड यूज़ करते हैं उसमें आप एक अपने ट्रिक यूज़ लिख सकते हैं पहले कि आपको एक क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। और देखा जाए तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का यही तरीका है कि पहले आपको जो फिगर दी है उससे आप अपने रफ में एक पैटर्न बना लें कि आपको कैसे प्रूव करना है। फिर लिखने का तरीका आपको जिस चीज़ के आपको मार्क्स मिलने वाले हैं वो आप अपनी पेपर पे यूज़ करें। इसको ये आपका लिखने का तरीका है जो मैंने आपको अभी बताया। इस तरीके से आपने ये प्रूव कर दिया कि PQRS एक आपका रेक्टेंगल है। तो हमारा क्वेश्चन सेकंड ऐसे प्रूव हो गया। एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि ABCD इज अ रेक्टेंगल। ABCD ये बड़े वाला जो है आपको एक रेक्टेंगल दिया हुआ है ऑलरेडी। रेक्टेंगल का मतलब आपकी ये जो आमने सामने की साइड जो है इक्वल होंगी, ये वाली इसके इक्वल और ये वाली इसके इक्वल, और ये 90 डिग्री भी होगा एंगल ABCD। ठीक है, तो ये तो आपको पता होना चाहिए कि अगर रेक्टेंगल दिया है तो आमने सामने की साइड्स इक्वल भी होंगी और पैरेलल भी होंगी ऑपोजिट साइड, और सारे एंगल्स जो हैं कॉर्नर के एंगल जो है 90 डिग्री के होंगे। और इसी में ही साथ में इंफॉर्मेशन दी है कि PQRS आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड्स। AB का मिड पॉइंट है P, BC का मिड पॉइंट है Q, CD का मिड पॉइंट है R और AD का मिड पॉइंट है या DA का मिड पॉइंट है S। ये आपको इतनी इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है। आपको शो करना है कि ये क्वाड्रिलेटरल जो PQRS है अंदर वाला, ये एक रोम्बस है। तो ये सेम क्वेश्चन आपने फर्स्ट क्वेश्चन में भी किया था, जहाँ पे आप अपना सॉल्यूशन के अंदर पहले तो आप तीनों पार्ट जो हैं वो PQRS वाले तीनों पार्ट को आप सिमिलरली आप लिखेंगे आपके सॉल्यूशन में। तो आप पहले तो आप इसमें PQRS को पैरेललोग्राम तक आप सेम आप ऐसे ही प्रूव करेंगे जैसे मैंने आपको क्वेश्चन फर्स्ट में समझाया था। उसके बाद का हिस्सा कि एक पैरेललोग्राम को मैं किस तरह से रोम्बस साबित कर सकती हूँ ये मैं करवाऊंगी अब आपको। तो पहले आप थोड़े से इसमें फीचर्स देख लेते हैं कि कैसे मैं कर सकती हूँ इसको। आपको मैं पहले पिक्चर में समझा देती हूँ। इसमें हम क्या करेंगे, हमें पता है कि ये जो है 90 डिग्री है एंगल। हम इन दोनों ट्राइंगल्स की बात करेंगे, ये जो कॉर्नर वाले ट्राइंगल्स हैं। तो ये दोनों जब 90 डिग्री हैं और आपने देखा कि ये AB और ये बराबर है, तो इसका मतलब जो इनकी आधी आधी लाइन होगी ये AS, ये भी बराबर होगी QP के। सिमिलरली अगर ये लाइन इस लाइन के बराबर है तो इनका आधा हिस्सा, ये वाला आधा हिस्सा इस आधे हिस्से के बराबर होगा। तो देखा जाए तो मैंने ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करा, जिस कॉन्ग्रुएंसी की वजह से हमारे पास एक तो साइड एंगल साइड से मैंने इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, जिससे बाय CPCT से मेरा जो ये वाला PS ये वाली साइड और मेरे PQ ये वाली साइड दोनों बराबर आ गई। अब दोनों बराबर आने के लिए रोम्बस की यही तो प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये ऑलरेडी पैरेललोग्राम तो हमने प्रूव कर दिया। तो इसी तरह से मैं इन दोनों साइड्स को क्या प्रूफ कर दूंगी, इक्वल प्रूफ कर दूंगी कॉन्ग्रुएंसी से, तो हमारा पार्ट इजी हो जाएगा। तो अब हम इसको अब रिटर्न फॉर्म में अब हम कैसे लिखेंगे वो देखिए। हमें क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले AD इक्वल टू BC, क्योंकि ये रेक्टेंगल की अपोजिट साइड है। अपोजिट साइड्स, तो इनका हाफ भी आपस में बराबर होगा। इनका हाफ क्या है, AS बराबर है BQ के। तो ये आपकी अगर पहली इक्वेशन आप ले लें इसको, तो अब ये जो दोनों ट्राइंगल जो मैंने आपको अभी बताया कि इन दोनों ट्राइंगल्स को सेलेक्ट कर लेते हैं कि हमारे ट्राइंगल हो गए APS एंड ट्राइंगल BPQ। अब आप इसमें देखेंगे कि आपका AP बराबर है BP के, एंगल A बराबर है एंगल B के। आप यहाँ पे चाहे तो मिड पॉइंट भी लिख सकते हैं।
एंगल ए बराबर एंगल बी कितना 90 डिग्री, ये आपको रेक्टेंगल की वजह से गिवन है। और आपका साथ में ए एस बराबर हो गया बी क्यू, ये आप कह सकते हैं फ्रॉम 1, जो आपने फर्स्ट इक्वेशन लिखी उसके अकॉर्डिंग, ये 1 के अकॉर्डिंग। तो इन 3 वजहों से साइड, एंगल और साइड, तो बाय एस ए एस कॉन्ग्रेंस हम कह सकते हैं ट्राइंगल ए पी एस कॉन्ग्रेंट हो गए ट्राइंगल बी पी क्यू के, यानी कि ये वाले ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गए। और फिर हमारा काम और आसान हो गया कि बाय सी पी सी टी हम कह सकते हैं कि पी एस बराबर है पी क्यू के। सो सिमिलरली आप इसके कोई और ट्राइंगल्स भी ले सकते हैं, जिस तरह से आप बाकी की साइड को प्रूफ कर सकते हैं। आप कह सकते हैं सिमिलरली पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर आर एस बराबर एस पी। तो ये जब चारों साइड्स इस पैरेललोग्राम की बराबर हो गई, तो चारों साइड्स पैरेललोग्राम की बराबर होती है, जिसकी प्रॉपर्टी होती है रोम्बस वाली। तो हम कह सकते हैं कि हम कंक्लूड करते हैं कि पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस। तो आपने देखा बेटे, कुछ भी अगर आप प्रूफ कर रहे हैं, सबसे पहले आपको उस अंदर वाले क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम तो प्रूफ करना ही होगा। पैरेललोग्राम प्रूफ करने के बाद हम रोम्बस प्रूफ कर सकते हैं, रेक्टेंगल प्रूफ कर सकते हैं, जो हमने पिछले क्वेश्चंस में भी देखा कि कितना आसान रहा फिर हमारे लिए ये पार्ट प्रूफ करना। तो ये है क्वेश्चन 3 जिसको हमने अभी प्रूफ किया। 8.2 क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है ABCD इज अ ट्रेपीजियम, यानी कि आपको ये जो ABCD है ये आपको ट्रेपीजियम दिया हुआ है। तो ट्रेपीजियम की हमें पहले तो प्रॉपर्टी क्या पता है कि हमारा जो ये जो साइड है ये जो है पैरेलल होगी, ये दोनों साइड पैरेलल नहीं होगी। तो ट्रेपीजियम दिया है तो इतनी इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है इसका मतलब। और इसमें आपको ए बी पैरेलल DC, ये लो इसने खुद ही बता दिया कि AB पैरेलल DC दिया है। और BD एक डायगोनल है जो इज ए डायगोनल एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, यानी कि ये आपको मिड पॉइंट गिवन है E, ठीक है। और BD डायगोनल दिया हुआ है। तो a line is drawn through E से एक लाइन ड्रॉ की गई जो पैरेलल है AB के जो AB के पैरेलल है, यानी कि ये इस पूरी AB के पैरेलल है। और इसको कहाँ पे मिल रही है, BC को F पे मिल रही है, ठीक है। अब इसने क्या प्रूफ करवाना है कि शो दैट F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, कि ये जो मिड पॉइंट रहेगा इस BC का, आपको ये शो करना है। तो अगर मैं पहले आपको थोड़ा सा समझाऊं कि हम इसको कैसे कर सकते हैं, इसमें हम जो है कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम यूज करेंगे। जो मैंने आपको जब मिड पॉइंट थ्योरम समझाई थी उसकी लास्ट में एक स्टेटमेंट लिख के दिखाई थी, तो उस लाइन को अब हम यहाँ पे यूज करेंगे। किस प्रॉपर्टी के हिसाब से, जैसे देखिए इस वाले ट्राइंगल में देखिए पहले आप, ट्राइंगल ADB में हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि क्योंकि E ये मिड पॉइंट है और हमने जो है ये लाइन EF और AB पैरेलल खींची है, तो दोनों लाइन पैरेलल है और E इसका मिड पॉइंट है। तो इसका मतलब इस ट्राइंगल में ये जिस पॉइंट पर इसको मिलेगी वो इस DB का मिड पॉइंट होगा। तो यहाँ से कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट से हम G को इसका मिड पॉइंट प्रूफ कर देंगे। सिमिलरली जब हम इस ट्राइंगल पे आएंगे, ट्राइंगल BCD पर, क्योंकि G मिड पॉइंट है और हमने ये लाइन पैरेलल, क्योंकि ये कंटिन्यूएशन में चल रही है, ये लाइन हमने इसके पैरेलल खींची है EF पैरेलल AB, तो हमारा क्या होगा, क्योंकि G मिड पॉइंट है तो ये मिड पॉइंट अगर किसी लाइन के पैरेलल है जिससे ये लाइन जा रही है, तो ये वाला हमारा FB मिड पॉइंट होगा और यही हमें प्रूफ करना है। तो इसको लिखने का तरीका वो मैं आपको बताती हूँ किस तरह से आप लिखेंगे। सबसे पहले हम गिवन में लिखेंगे जो जो हमें दिया है। क्या दिया है हमें, AB पैरेलल DC, ये तो हमें ट्रेपीजियम देख के ही पता चल गया था। E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, और हमें साथ में क्या गिवन है, EF पैरेलल है AB के।
ये जो ई एफ है ये पूरी पैरेलल है, क्योंकि ये अभी हमसे उसने कंस्ट्रक्शन ये क्वेश्चन में ही पहले से ही बना के दी है। तो अब हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे, पहले हम लिख लेते हैं जो हमें प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? टू प्रूफ एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ठीक है, तो अब इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। प्रूफ हमारा, बेटा आप ध्यान रखिएगा जिस तरह से ये स्टेप्स मैं आपको लिखवा रही हूँ, आपको इसी तरह से स्टेप फॉलो करने हैं। गिवन, टू प्रूव और ये प्रूव लिखकर तभी आपको स्टेपिंग के नंबर मिलेंगे। हमारे ज्योमेट्री पोर्शन में बच्चों को इसी चीज़ से डर लगता है, वही डर आपका इन स्टेप्स को फॉलो करके ख़त्म हो जाएगा। जिस तरह से मैंने आपको अभी फिगर में समझाया, आपको अपना क्वेश्चन करने से पहले भी रफ में अपने फिगर को देखकर आप पहले अपने आप को कन्विंस करें कि भाई किस तरह से मैं सॉल्यूशन को प्रूव कर सकता हूँ। जब आपने वो लिख लिया, जब आपने वो प्रूफ अपना रफ में कर लिया, उसके बाद आप उसको राइटिंग में लिखें, क्योंकि उससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आप सही लिख पाएंगे। तो अब हम जैसे प्रूफ इसका कैसे लिखें, प्रूफ में हमने लिखा इन ट्राइंगल DAB। इसमें अब फिर से इस वाले ट्राइंगल में E तो है, हमें मिड पॉइंट दिया हुआ है, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD एंड EG हमने पैरेलल अभी कंस्ट्रक्ट की थी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, AB के बराबर है। तो अब यहाँ पे हम फिर से लिखेंगे G इज द, जी हमने इसका नाम दे दिया क्योंकि इसने क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं किया था, तो पर हमें जरूरत है प्रूफ करने के लिए, तो हमने लिख दिया G इज द मिड पॉइंट ऑफ DB ये आपने फर्स्ट इक्वेशन ले ली। लेकिन ये कैसे प्रूफ की है हमने, यहां हम स्टेटमेंट दे सकते हैं बाय कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ये आप पीछे वीडियो में जाके देख सकते हैं जहाँ पे मैंने कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम की स्टेटमेंट लिख के दिखाई थी। उस स्टेटमेंट का पूरा यूज़ हम यहाँ पे कर सकते हैं कि अगर एक मिड पॉइंट है और उससे जो लाइन जा रही है वो तीसरी लाइन के पैरेलल है, तो वो लाइन जहाँ पर ख़त्म होगी वो दूसरी लाइन का मिड पॉइंट होगा। तो ये इसका कन्वर्ज है। तो हमने फर्स्ट स्टेटमेंट ये प्रूफ करी। उसके बाद इन ट्राइंगल, अगले वाले ट्राइंगल पे हम जाएंगे, ट्राइंगल BCD। अब हमने G अभी मिड पॉइंट प्रूफ किया, G इज द मिड पॉइंट ऑफ DB और GF हमारी उसी कंटिन्यूएशन में पैरेलल है DC के। तो हम कह सकते हैं F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। अब यहाँ पे फिर से वही आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं बाय कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ये लिखकर आप इसको, हमें यही तो प्रूफ करना था कि F को मिड पॉइंट BC का प्रूफ करना था, तो ये हमने प्रूफ कर दिया। तो ये इस तरह से आपका क्वेश्चन 4 हो गया, जो कि बहुत ही इजी तरीका था इसको प्रूफ करने का। 8.2 क्वेश्चन नंबर 5 है, इन अ पैरेललोग्राम ABCD। ये एक आपको पैरेललोग्राम दिया हुआ है ABCD, इसमें E और F जो है, E और F, AB का मिड पॉइंट E दिया हुआ है आपको, ऐसे ही CD का मिड पॉइंट F दिया हुआ है। आपको शो करना है लाइन सेगमेंट AF एंड EC ट्राइसेक्ट द डायगोनल BD। अब इस लाइन को पहले हम समझ लेते हैं। वो क्या कहना चाह रहा है कि जो आपका लाइन सेगमेंट है, यानी कि ये जो पूरा आपका डायगोनल है, तो इसको, ये जो दोनों लाइन सेगमेंट हैं, ये इसको 3 हिस्सों, ट्राइसेक्ट मतलब 3, यानी कि ये आपको बराबर 3 हिस्से, ये वाला और ये वाला। तो ट्राइसेक्ट करने का, अभी बाइसेक्ट का मतलब होता है 2 हिस्सों में डिवाइड करना, ट्राइसेक्ट का मतलब होता है 3 हिस्सों में डिवाइड करना। तो ये जो डायगोनल है, तो ये मिड पॉइंट से जो ये लाइन जा रही है, ये इस डायगोनल को 3 हिस्सों में डिवाइड कर रही हैं, ये आपको प्रूफ करना है। तो पहले
मैं थोड़ा सा आपको फिगर में ही हिंट दे देती हूँ कि हमें ये किस तरीके से प्रूफ करना होगा। सबसे पहले देखिए बेटा, जो हमने ये पूरा ट्राइंगल, ये पूरा पैरेललोग्राम हमने ये जो ड्रॉ किया है, इसमें सिर्फ इस वाले हिस्से को देखिए पहले आप, ये वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी पी। इस ट्राइंगल में पहले तो हम वैसे ये इन लाइन को पैरेलल अभी मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगी, बट हमारा जो लास्ट का कंक्लूजन है किस तरह से ट्राइसेक्ट वाली चीज हम प्रूफ करेंगे, इसको देखिए। इस ट्राइंगल में अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल हो गई, ई मिड पॉइंट हमें दिया हुआ है, मिड पॉइंट की वजह से हमारा क्यू मिड पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। अब इस ट्राइंगल में आइए आप, ये वाला ट्राइंगल ऊपर वाला ट्राइंगल सी डी क्यू ट्राइंगल में देखिए। अब ऐसे ही आपने ये, जैसे ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और एफ इसका मिड पॉइंट है, तो यहाँ पे पी इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि अगर इस पूरी लाइन में आपकी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इक्वल हो गई मिड पॉइंट की वजह से, ऐसे ही ये इसके इक्वल हो गई मिड पॉइंट की वजह से, तो ये तीनों आपस में इक्वल हो गई। तो यही हमें प्रूफ करना है। अब इसको लिखने का तरीका हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें इस अंदर वाले फिगर को, जो ये एफ ए ई सी है, इसको हमें पैरेललोग्राम प्रूफ करना पड़ेगा, जिससे हमें ये फायदा होगा कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल बन जाएगी और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल बन जाएगी। अगर पूरी लाइन पैरेलल है तो उसके हिस्से भी पैरेलल ही होते हैं। तो अब बस इसको लिखने का तरीका है मेन, जो आपको आना चाहिए। कैसे लिखेंगे हम, सबसे पहले हम इसमें गिवन लिखेंगे। गिवन में क्या दिया है हमें, E is the midpoint of AB और F is the midpoint of CD, ठीक है। और हमें अब प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है BQ बराबर QP बराबर PD। पहले तो बेटे आपको यही समझना होता है कि जो उसने हमसे प्रूफ मांगा है, हमें उस बात का मतलब क्या निकलना है, कि ट्राइसेक्ट वर्ड का मतलब क्या था, कि इसमें ये जो तीनों पूरी लाइन जिससे जोड़ के बन रही थी वो बराबर 3 हिस्सों में डिवाइड हो रही है। तो हमें इन तीनों हिस्सों को अगर मैं बराबर साबित कर दूं तो इसी का मतलब है कि ये ट्राइसेक्ट हो गए। तो अब हम प्रूफ करते हैं। तो ये तो हमारे प्रूफ वाला हिस्सा हो गया। तो अब हमारा सॉल्यूशन कैसे आएगा, तो अब इसको लिखते हैं हम। सॉल्यूशन में सबसे पहले, क्योंकि हमें ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम, ये हमें गिवन है, तो इस पैरेललोग्राम की वजह से हम बोलेंगे ए बी पैरेलल डी सी। अब पैरेलल है, अब ए बी पैरेलल डी सी मतलब ए बी पैरेलल डी सी। अब इस पैरेलल होने की वजह से बेटा ये साइड इक्वल भी होंगी, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है। तो और खास बात, जब ये साइड इक्वल हैं तो इनके ये हाफ्स भी आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हो कि ये एफ सी ए ई के इक्वल होगा। इसकी वजह से हमने ये बात यहाँ लिखी है कि पैरेलल भी है और इक्वल भी है, क्योंकि हमारा पॉइंट है अभी इस पॉइंट, इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। जो ये अंदर वाला छोटा सा पैरेललोग्राम आपको दिख रहा है, इसको प्रूफ करना है। अभी ये प्रूफ नहीं है, मेन बड़े वाला आपको पैरेललोग्राम दिया हुआ है, उसकी मदद से उसके हिस्से को हम प्रूफ करेंगे। तो हमने क्या लिखा, ए बी पैरेलल डी सी एंड ए बी इक्वल डी सी, क्योंकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है कि अपोजिट पेयर जो है वो इक्वल भी होगा, पैरेलल भी होगा। और ई हमें मिड पॉइंट दिया हुआ है, E is the midpoint of AB। ऐसे ही F हमें मिड पॉइंट दिया हुआ है, तो हम इसके हिसाब से कह सकते हैं कि AE इक्वल होगा हाफ ऑफ AB के। ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। और अगर F हमारा मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ F किसका मिड पॉइंट है, CD का, तो हम इससे इंक्लूड कर सकते हैं कि हमारा CF जो है वो बराबर है हाफ ऑफ CD। अब ये हो गई दूसरी बात। अब आप देखिए, अगर
ए ई जो है ए बी के आधे के बराबर है, सी एफ जो है सी डी के आधे के बराबर है, और ये ए बी और सी डी अभी आपने यहाँ पे लिखा कि ये भी आपस में बराबर हैं, तो इसका मतलब आपका ए ई और सी एफ बराबर हो गया। तो यहाँ से हमारी ये कंक्लूजन आया कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए ई बराबर है सी एफ के, और साथ में आप देख रहे हैं क्योंकि ये पैरेलल का ही हिस्सा है तो ए ई पैरेलल भी है सी एफ के। तो इस चीज से हम एक कंक्लूजन ला सकते हैं कि हमारा जो है कौन सा ए ई सी एफ ये जो क्वाड्रिलेटरल था, ये आपका ए ई जो सी एफ क्वाड्रिलेटरल है इज अ पैरेललोग्राम। तो हमने पहली आधी जंग तो जीत ली है कि ए ई सी एफ को हमने पैरेललोग्राम साबित कर दिया। अब देखिए काम कितना आसान हो जाएगा, ए ई सी एफ के पैरेललोग्राम होते ही अब हमें सीधा सीधा कंसेप्ट में क्या लिखना है, ए सी पैरेलल है ई सी पैरेलल है ए एफ के, और ई क्यू पैरेलल है ए पी के। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, एंड क्यू सी पैरेलल है पी एफ के। तो हमने ये सारे आपस में बराबर पैरेलल प्रूफ कर दिए कि ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल। तो अब हम वही ट्राइंगल का लिए जो हमें प्रूफ करना था, जो मैंने आपको हिंट भी दिया था शुरू में, उस तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसमें हमने लिखा इन ट्राइंगल बी पी ए कौन सा ट्राइंगल, बी पी ए, ये वाला ट्राइंगल में अब हम क्या कहेंगे कि ये इसके पैरेलल है। अब क्योंकि ये मिड पॉइंट है ई, तो ये क्यू भी मिड पॉइंट हो जाएगा इसका। ठीक है, तो इसको अब लिख देंगे कैसे, इन ट्राइंगल बी पी ए ई इज द मिड पॉइंट ऑफ बी ए। तो हम क्या कह सकते हैं, और ई क्यू जो है पैरेलल है ए पी के, क्या हम इसको बोल सकते हैं कि Q इज द मिड पॉइंट ऑफ PB। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं Q इसका PB का जो है मिड पॉइंट है। तो हमारे पास एक ये आप ये इसको कह सकते हो कन्वर्स आपने यूज किया, किसका, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग हम इसको कह सकते हैं। अब सिमिलरली अगर आप ट्राइंगल सी क्यू डी को देखें, ये वाला ट्राइंगल, तो इसमें भी आप कह सकते हो डीपी बराबर क्यूपी के आ गया, डीपी क्यूपी के बराबर आ गया। तो अगर ये हिस्सा इस हिस्से के बराबर, ये हिस्सा इस हिस्से के बराबर, तो ऑटोमेटिकली ये हिस्सा आपस में भी बराबर हो जाएगा। तो हमारा ये फोर्थ कंक्लूजन है। तो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ वी गेट बी क्यू इक्वल टू क्यू पी इक्वल टू पी क्यू, तीनों हिस्से आपस में बराबर हैं। हेंस AF and CE trisects the diagonal DB। ठीक है, मतलब DB डायगोनल को अब इसने AF और EC ने तीन हिस्सों में बराबर बांट दिया। तो हमारा ये फिफ्थ क्वेश्चन इतनी आसानी से प्रूफ हो गया। एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है, ABC एक ट्राइंगल है जो राइट एंगल एट C है। मतलब कि ये जो ABC बड़े वाला ये जो ट्राइंगल है और इसका C आपको जो है राइट एंगल दिया हुआ है, यानी कि ये आपका 90 डिग्री दिया हुआ है। अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट M ऑफ हाइपोटेन्यूज, एक लाइन जो है हाइपोटेन्यूज ये AB है, ये क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये बेस है इसका, ये परपेंडिकुलर है तो ये इसका हाइपोटेन्यूज हो गया AB। तो AB का जो मिड पॉइंट है, जो M पॉइंट है, ये जो है किसके, AB, और ये किसके पैरेलल है, ये जो मिड पॉइंट से लाइन जा रही है ये BC के पैरेलल है। तो यानी कि पैरेलल टू BC और इंटरसेक्ट AC, AC को कहाँ पे मिल रहा है, ये D पर मिल रहा है। तो इसका मतलब है ये भी इसका मिड पॉइंट है और ये इसका मिड पॉइंट है, ये हमें ये सीधा सीधा बोल रहा है।
आपको क्या शो करना है कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। मतलब इसने अभी आपको M को बोला है कि मिड पॉइंट है, लेकिन अभी D को इसने बोला नहीं है। आपको फर्स्ट पार्ट में शो करना है। हम कर सकते हैं बिल्कुल आराम से, क्योंकि MD और BC पैरेलल है, और ये किसी भी ट्राइंगल में अगर एक मिड पॉइंट है और उससे जो लाइन जाके दूसरी जगह पे मिल रही है और वो तीसरी साइड के पैरेलल है, तो यानी कि वो दूसरी साइड के मिड पॉइंट पर ही मिल रही होगी। ये हमारी मिड पॉइंट थ्योरम है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो सिंपल, हमें जब फर्स्ट पार्ट को प्रूव करना है तो फर्स्ट पार्ट के लिए हम कैसे लिखेंगे? पहले हम सारा हिस्सा जो है गिवन वाला लिख लेते हैं, क्योंकि स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं। तो गिवन में हमें क्या है? एंगल C जो है हमें 90 डिग्री दिया हुआ है। M जो है, M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, ये गिवन है, और साथ में MD पैरेलल है BC के, ये हमें गिवन है। तो अब जब हमें फर्स्ट पॉइंट को प्रूव करना है तो फर्स्ट पॉइंट के लिए हमारा सॉल्यूशन क्या रहेगा? इसमें हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC M is the midpoint of AB, और साथ में MD जो है पैरेलल है BC के। तो कन्वर्स है मिड पॉइंट थ्योरम का, तो हम कह सकते हैं D इज मिड पॉइंट ऑफ AC। तो जिसकी वजह से हम ये लिख सकते हैं कि AD हमारा DC के बराबर है। यानी कि अगर ये मिड पॉइंट है इस पूरे का, तो यानी AD और DC हमारे बराबर हैं। तो हमारा पहले तो ये ही प्रूव हो गया कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, और इसके लिए ब्रैकेट में आप लिख सकते हो कन्वर्स आपका, ये आप पॉइंट आप ऐसे नीचे भी लिख सकते हो कि कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, शॉर्टकट में आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमारा जो है सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट के लिए भी प्रूफ बहुत इजी है। क्या प्रूफ करना है? MD परपेंडिकुलर AC। अब आप कहोगे कि मैम परपेंडिकुलर मतलब MD इस AC के परपेंडिकुलर है, यानी कि अगर मुझे ये वाला एंगल जो है यहाँ पे 90 प्रूफ करना है। ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है बेटे, बहुत आसान है। देखिए जरा ध्यान से, ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, और दो पैरेलल लाइंस को जब एक ट्रांसवर्सल लाइन काटती है, आप ये मान लीजिए AC एक ट्रांसवर्सल लाइन है और ये MD और BC पैरेलल लाइन है, तो आपके जो ये वाले एंगल होते हैं दोनों, ये कौन से एंगल्स होते हैं? आपके कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये एंगल इक्वल होते हैं। अब क्योंकि ये 90 है तो ये एंगल भी 90 होगा। तो 90 के होने का मतलब यही तो है कि ये, यानी कि ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। तो सिंपली हमने इसको प्रूफ कर दिया। तो अब इसको लिखना हमें बस आना चाहिए कि कैसे लिखेंगे हम इसको। सेकेंड पॉइंट को हम लिखेंगे सिंस MD पैरेलल BC, तो आप कह सकते हैं एंगल ADM इक्वल टू एंगल ACB, और ये इक्वल होगा 90 डिग्री के। आप इसमें रीजन क्या दे सकते हैं कि ये कोरोस्पॉन्डिंग एंगल है। ये इसका रीजन हो गया, कोरोस्पॉन्डिंग एंगल है। और साथ में बट हमें ये पता है कि ये जो एंगल है ADM प्लस एंगल CDM, ये हमारा 180 डिग्री होता है, क्योंकि आप देखिए ये वाला हिस्सा लीनियर पेयर है, तो इसमें ये वाला पूरा एंगल हमारा 180 होना चाहिए। अभी हमने क्या किया, ये 90 है और ये इसकी वजह से 90 हो गया। तो अगर मैं ADM को, मतलब कि CDM हमारा 90 हो गया, क्योंकि ADM हमारा ऑलरेडी 90 था, तो 180 में से 90 गया तो CDM भी हमारा 90 आ गया। तो इस वजह से हमारी इस स्टेटमेंट को हम लिख सकते हैं सेकंड स्टेटमेंट, और हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा AD बराबर DC हो गया।
जो हमने वहाँ पीछे प्रूफ किया था। तो हम सिंपली कह सकते हैं क्योंकि ये 90 डिग्री है तो हमारा एम डी जो है परपेंडिकुलर होगा ए सी के। ठीक है, सिंपल प्रूफ था। अब इसका थर्ड पार्ट भी एक बार देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में ये कह रहा है कि ये जो सी एम या ए एम है ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, ये दोनों बराबर हैं और आपको साबित करना है कि ये पूरे ए बी के आधा है। तो बेटे वैसे भी पहली स्टेटमेंट अगर आप देखो, जब इसने बोला है कि ये इसका मिड पॉइंट है तो ऑब्वियसली ये वाला हिस्सा इस हिस्से के बराबर है। ठीक है, और अब हमें दो ट्राइंगल्स को ध्यान से देखिए बेटे आप, ट्राइंगल ए एम डी ये वाला ट्राइंगल और ट्राइंगल सी एम डी ये वाला ट्राइंगल। तो अगर मैं इसमें आप ध्यान से देखेंगे, हमने कॉन्ग्रुएंसी से हम फिर से इसको प्रूफ कर देंगे। कैसे कि ये तो कॉमन है। ठीक है, और अभी हमने ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ इक्वल ट्राइंगल, ये ए एम इसके इक्वल है। अब इसको आप एस ए एस से देखिए हम कैसे प्रूफ करेंगे। लिखने का तरीका पहले आप देख लीजिए। हम कर रहे हैं इसका थर्ड पार्ट। कैसे लिखेंगे इसको? आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ए एम डी एंड ट्राइंगल सी एम डी, ए डी बराबर सी डी। ये आपने अभी फर्स्ट इक्वेशन से प्रूफ किया फ्रॉम 1, यहां लिख लीजिए। दूसरा, एंगल ए डी एम बराबर एंगल सी डी एम, ये आप लिख सकते हैं फ्रॉम सेकंड। ठीक है, तो आपका ये एंगल भी बराबर था, हमने अभी 90 डिग्री प्रूफ किया इसको। और आपका एम डी इक्वल टू डी एम, इसको आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि ये कॉमन है। तो अब देखिए, साइड, एंगल, साइड, इन तीनों से हमने, तो आप इसको लिख भी सकते हैं बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंस। हम क्या कह सकते हैं? ट्राइंगल ए एम डी कॉन्ग्रुएंट हो गया हमारे ट्राइंगल सी एम डी के। ठीक है, अब कॉन्ग्रुएंट होते ही बाय सी पी सी टी हम कह सकते हैं एम ए बराबर एम सी, क्योंकि ये पार्ट्स दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की वजह से ये वाला जो हिस्सा इस हिस्से के बराबर हो गया। अब इसको ब्रैकेट में आप लिख सकते हो बाय सी पी सी टी। और आपको ये पता ही है ए एम पूरे ए बी का आधा है तो ए सी भी तो पूरे ए बी का आधा होगा। इसको फिर हम सिंपल ऐसी एक लैंग्वेज में लिख देंगे, जो हमें प्रूफ करना था कि सी एम और एम ए ये दोनों ही आधे के बराबर हैं किसके? ए बी के। यही तो हमें प्रूफ करना था। तो हमारा ये थर्ड स्टेप भी इजीली प्रूव हो गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमने 3 हिस्सों में इस क्वेश्चन को सॉल्व किया।